आज कहानी उस जंग की जिसने इतिहास के पन्नों को लहू से लिख दिया था। साल 2021, दुबई की वो काली रात। विराट कोहली की कप्तानी में पाक के हाथों 10 विकेट से मिली वो शिकस्त सिर्फ एक हार नहीं थी, वो किंग कोहली के करियर पर लगाया गया एक गहरा दाग था। पाक में जश्न का माहौल था। मौलाना रिजवान और पाक के उस घंटे के किंग बाबर आजम को लगा उन्होंने किंग का साम्राज्य उजाड़ दिया है। And all of Pakistan will celebrate as will these two young men out there. They're a wonderful opening partnership. लेकिन जीत के नशे में वो भूल चुके थे कि जिसे वो एक हारा हुआ योद्धा समझ रहे थे, वो असल में पाक का बाप है। और इसके ठीक एक साल बाद 23 अक्टूबर 2022 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक एक बार फिर आमने सामने आने वाले थे। पाक का सस्ता किंग एक बार फिर से मौलाना रिजवान के साथ मिलकर भारत को शिकस्त देने की साजिश कर रहा था। नसीम शाह, जो अपनी कातिलाना स्विंग से बल्लेबाजों का चैन छीन लेता था। शाहीन अफरीदी, जिसकी अंदर आती गेंदें बल्लेबाजों के लिए साक्षात मौत का फरमान थी। और हैरिस रऊफ, जो अपनी आग उगलती रफ्तार से एक बार फिर भारत के कलेजे पर कहर ढाने के लिए तैयार बैठा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां पाक के उन 11 गिद्धरों का इंतजार कर रहा था। एक जख्मी शेर जिसके हाथ में बल्ला नहीं बल्कि 2021 के अपमान का इंतकाम था। मेलबर्न के मैदान पर मौत का ऐसा नंगा नाच होने वाला था जिसे देख पाकियों की रूहें कांपने वाली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनकाउंटर्स, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जंग होती है। 23 अक्टूबर की वो सुबह मेलबर्न के आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे, मानो कुदरत भी जानती थी कि आज मैदान पर लाशें गिरने वाली है। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और उसने पहले गेंदबाजी चुनी। खेल शुरू हुआ और सामने गेंद थामे खड़ा था अर्शदीप सिंह, वो सरदार जो आज पाक के उन नापाक मंसूबों का जनाजा निकालने आया था। अर्शदीप की वो इन स्विंगर सीधे पाक के सस्ते किंग बाबर के घुटने पर जा लगी। अंपायर की उंगली उठी और पाक का गुरूर पहली ही गेंद पर टूट गया। अभी मौलाना रिजवान संभल पाता कि अर्शदीप ने उसे भी मौत की नींद सुला दिया। पाक के दो सबसे बड़े सूरमा, जो खुद को खुदा समझ रहे थे, अब मिट्टी में मिल चुके थे। लेकिन तभी मैदान पर कदम रखा एक ऐसे शख्स ने जिसका नाम तो इफ्तिखार अहमद था, लेकिन दुनिया उसे भोंसड़ी वाले चाचा के नाम से जानती थी। इफ्तिकार सहमा हुआ था, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ने स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई, इफ्तिखार के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने अक्षर पटेल के एक ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। अक्षर पटेल की फिरकी को उसने खिलौना बना दिया। गेंद बाउंड्री के पार नहीं बल्कि स्टेडियम की छत को चूम रही थी। शान मसूद दूसरी तरफ से खूंटा गाड़ कर खड़ा था। देखते ही देखते पाक का स्कोर 90 के पार पहुंच गया। पाक के उन नापाक इरादों को रोकने के लिए रोहित शर्मा ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी के हाथ में गेंद थमाई। शमी की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने इफ्तिखार को एक ऐसी यॉर्कर मारी कि उसका बल्ला हवा में रह गया और गेंद बैट पर जा लगी। अब इफ्तिखार का खेल खत्म हो चुका था। इफ्तिखार 51 रन बनाकर वापस लौट चुका था। फिर आया काली शक्तियों का वो सम्राट हार्दिक पांड्या, जिसने अपने 2 ओवरों में ऐसा कहर बरपाया कि पाक की कमर टूट गई। शादाब खान और हैदर अली, 2 ऐसे नाम जिनसे पाक को बड़ी उम्मीदें थी। हार्दिक की उछाल लेती गेंदों के सामने घुटने टेक बैठे। पाक का स्कोर देखते ही देखते 98 पर 5 हो गया था। पाक 120 रनों पर सिसक रहा था। भारत के गेंदबाज मैदान पर खूनी भेड़ियों की तरह घूम रहे थे। लग रहा था आज पाक 130 भी नहीं देख पाएगा। अब मैदान में थी मसूद और शाहीन की जोड़ी। पाक के इन 2 खूंखार दरिंदों ने मिलकर मैदान पर ऐसी नापाक साजिश रची कि देखते ही देखते पाक का स्कोर 159 के उस आंकड़े तक पहुंच गया जो भारत के लिए साक्षात मौत का जाल था। अब भारत को जीत के लिए बनाने थे 160 रन। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए रोहित शर्मा और केएल राहुल, लेकिन सामने खड़ा था नसीम शाह, जिसकी उम्र कम थी लेकिन इरादे किसी कसाई से कम नहीं थे। नसीम शाह ने राहुल को बोल्ड कर पूरे भारत को सन्न कर दिया। अभी भारत इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि हारिस रऊफ वो रफ्तार का सौदागर जिसने रोहित शर्मा का शिकार किया। भारत के 10 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। दुबई का वो डरावना मंजर आंखों के सामने नाच रहा था। लेकिन तभी मैदान में आया वो शख्स जिसे दुनिया किंग कोहली के नाम से जानती थी, जिसकी आंखों में न खौफ था न हार का डर था। उसकी आंखों में थी सिर्फ बदले की आग।
अब विराट का साथ देने मैदान पर आया भारत का वो मायावी योद्धा सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रऊफ की एक आगू गलती गेंद ने सूर्या का भी काम तमाम कर दिया। और फिर अक्षर पटेल का वो रन आउट, वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो 125 करोड़ भारतीयों के सपनों का कत्लेआम था। मैदान पर पाक समर्थकों का जोश अपने चरम पर था। भारत के महज 31 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। उस शमशान जैसे सन्नाटे को चीरते हुए विराट कोहली ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब नमी नहीं, साक्षात रुद्र का तांडव था। उस किंग के साथ खड़ा था आक्रमणकारी योद्धा हार्दिक पांड्या, जो आज अपनी जान की बाजी लगाने आया था। मेलबर्न का वो मैदान अब महज एक स्टेडियम नहीं, एक कुरुक्षेत्र बन चुका था, जहां मौत का एक ऐसा नंगा नाच होने वाला था जिसका गवाह बनने वाले थे मैदान में मौजूद 90,000 से ज्यादा लोग। 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और भारत का स्कोर था महज 45 रन। अब गेंदबाजी करने आया मोहम्मद नवाज। हार्दिक और विराट ने उसे देखा और एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के जड़ नवाज के उसे एक ओवर में 20 रन कूट दिए। नवाज का चेहरा सफेद पड़ गया। मेलबर्न के आसमान में फिर से भारतीय प्रशंसकों का शोर गूंजने लगा था। शाहीन ने अपनी पूरी नफरत झोंक दी, नसीम ने आग उगली, लेकिन आज कोहली और पांड्या ने तय कर लिया था, या तो आज ये बल्ला टूटेगा या फिर पाक का घमंड। इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के उन 3 आदमखोरों की रफ्तार का तमाशा बना दिया। देखते ही देखते जो लक्ष्य नामुमकिन लग रहा था वो अब करीब आने लगा था। बाबर आजम के माथे पर पसीना था। रिजवान की चीखें बंद हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जिस जख्मी शेर को छेड़ा था वो आज उनका वजूद मिटाकर ही दम लेगा। यह सिर्फ एक साझेदारी नहीं थी, ये 2 योद्धाओं का महातांडव था, क्योंकि अब आने वाला था वो मंजर जहां क्रिकेट का वो किंग इतिहास का सबसे खौफनाक प्रहार करने वाला था। पाक का सबसे बड़ा हथियार, उनका सबसे खूंखार शिकारी शाहीन शाह अफरीदी अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंकने आया था। उसकी आंखों में वही पुरानी दरिंदगी थी। 2021 की तरह वो आज भी भारत का कलेजा चीरने की फिराक में था, लेकिन कोहली ने शाहीन के उस आखिरी ओवर में उसकी बखिया उधेड़ दी। वो जहरीला आवाज अब एक जख्मी परिंदा नजर आ रहा था, जिसके पर कोहली ने बीच मैदान पर कतर दिए थे। शाहीन के इस ओवर में कोहली ने 3 चौके जड़ कुल 17 रन कूट दिए। मेलबर्न का वो ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर था। पाक के उस घंटे के किंग बाबर आजम ने गेंद थमाई अपने सबसे वफादार जल्लाद हारिस रऊफ के हाथों में। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगलने वाला वो राक्षस, जिसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान की तबाही का मंजर था। 19वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर रऊफ ने विराट और हार्दिक को बेबस कर दिया। हर गेंद एक जलते हुए तीर की तरह आ रही थी। अब भारत को जीत के लिए 8 गेंदों में 28 रन बनाने थे। ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं था, ये भारत के स्वाभिमान के गले में पड़ा मौत का फंदा था। पूरा पाकिस्तान जश्न की तैयारी में था। लग रहा था कि अब कोई भी ताकत भारत को पाक की इस नापाक साजिश से नहीं बचा पाएगी। लेकिन तभी कोहली ने रऊफ की 5वीं गेंद पर वो असंभव छक्का जड़ा, जिसे देख पूरा ब्रह्मांड सुन्न हो गया और जिसे देख रऊफ की आंखें फटी की फटी रह गई। अब घंटे के किंग का गुरूर मेलबर्न की उसी मिट्टी में दफन हो गया जहां उसने जश्न मनाने की हिमाकत की थी। वो किंग आज कोई बल्लेबाज नहीं था, आज वो साक्षात रुद्र बन चुका था, जो पाक के उन नापाक मंसूबों को जलाकर खाक करने वाला था। अभी 5वीं गेंद का वो असंभव छक्का हारिस रऊफ के कलेजे को चीर ही रहा था कि कोहली ने रऊफ के ओवर की आखिरी गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का जड़ दिया। हारिस रऊफ वो जल्लाद जो अपनी रफ्तार का घमंड लिए घूम रहा था, आज कोहली के आगे घुटनों के बल आ चुका था। अब जीत के लिए आखिरी बची 6 गेंदों में 16 रन बनाने थे। गेंदबाजी पर था मोहम्मद नवाज, जो पाक की आखिरी उम्मीद और भारत के इंतकाम का आखिरी पड़ाव था। नवाज की पहली गेंद पर हार्दिक ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद हवा में लहराई और बाबर आजम ने कैच लपक लिया। पाक के खेमे में फिर से एक बार 2021 का वो घमंड वापस लौट आया था। हार्दिक के विकेट के बाद मैदान पर आया फिनिशर दिनेश कार्तिक। अब आखिर की 3 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी। फासला अब भी मौत जैसा था। तभी नवाज की 9 बॉल पर किंग ने एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। मेलबर्न में भूचाल आ गया। बाबर पागलों की तरह अंपायरों से भिड़ रहा था। अगली फ्री हिट पर कोहली बोल्ड हुए, पर कोहली और कार्तिक ने दौड़कर 3 रन चुरा लिए। पाक के 5वीं में 5 बार फेल खिलाड़ी
अंपायर के पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे उनकी जागीर लुट गई हो। अब जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे, लेकिन दिनेश कार्तिक स्टंप आउट हो गए। अब मैदान में फिर से वही मौत का सन्नाटा छा चुका था। अब एक गेंद में 2 रनों की जरूरत थी। मैदान पर आया वो चालाक योद्धा रविचंद्रन अश्विन, जिसकी हर चाल दुश्मन के लिए एक पहेली थी। नवाज ने लेग साइड पर गेंद फेंकी। अश्विन 1 इंच भी नहीं हिले और गेंद वाइड चली गई। अब एक गेंद, 1 रन। नवाज के चेहरे पर अब मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। नवाज के हाथ कांप रहे थे। उसे सामने साक्षात्कार नजर आ रहा था। पूरे पाकिस्तान की दुआएं और 125 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें उस एक गेंद पर टिकी थी। जैसे ही अश्विन के पल्ले से निकली, वो गेंद बाउंड्री के पार गई। मेलबर्न का आसमान इंडिया के नारों से फट गया। विराट कोहली वो योद्धा जिसने अकेले दम पर पाक के उन 3 जल्लादों के घमंड की चिता जलाई थी। एक ऐसी खूंखार दहाड़ मारी जिसने बाबर आजम के कलेजे को चीर कर रख दिया। उस घंटे के किंग को समझ आ गया था कि जिसे उन्होंने छेड़ा था वो कोई आम खिलाड़ी नहीं, बल्कि वो साक्षात क्रिकेट का सम्राट था। ये महज एक जीत नहीं थी, ये उस किंग का राज्याभिषेक था।